दोस्तों, आज के इस वीडियो में जीके के टॉप 30 क्वेश्चन देखेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर पहला पर चलते हैं कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया। तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह जो है वह सारनाथ स्तंभ से लिया गया, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आप जिस भी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं कमेंट में आंसर देने का कोशिश ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि वंदे मातरम किसने लिखा। तो वंदे मातरम जो है वह बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है। तो पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह बुध हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि चंद्रयान 2 कब लॉन्च हुआ। तो चंद्रयान 2 जो है वह 2019 में लॉन्च हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रयान 2 का मिशन था कि चंद्रमा के साउथ पोल पर रिसर्च करना कि वहाँ क्या चीज़ है, पानी है या फिर नहीं है। इसी के कारण जो है भारत ने चंद्रयान 2 को लॉन्च किया था। तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पहली रेल कब चली। तो भारत में जो है पहली रेल 1853 ईस्वी में चली थी, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यह जो है पहली रेल भारत में मुंबई से थाने के बीच चली थी। ये भी याद रखें कि भारत में पहला रेल कहाँ से कहाँ चला था। तो पहला रेल मुंबई से थाने के बीच चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी में हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जलियांवाला बाग जो है यह हत्याकांड में गोली चलाने का ऑर्डर दिया था जनरल ओ डायर, ये भी याद रखेंगे। और यह कहाँ हुआ था। तो यह अमृतसर में हुआ था, जहाँ की जलियांवाला बाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है। तो भारतीय रिजर्व बैंक के मुख्यालय मुंबई में है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1969 में ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है। तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती है। तो अशोक चक्र में टोटल 24 तीलियां होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पूछ लेगा कि तिरंगा में अशोक चक्र कहाँ होता है। तो यह जो है बीच में होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो सबसे बड़ा ग्रह जो है वह बृहस्पति हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है। तो भारतीय संविधान के निर्माता जो है वह डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि काबुलीवाला के लेखक कौन है। तो काबुलीवाला के जो लेखक है वह टैगोर जी है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि दांडी मार्च किस वर्ष हुआ। तो दांडी मार्च जो है पहला नंबर क्यों हुआ था। तो यह जो है नमक कानून के विरोध में हुआ था। नमक पर जो है टैक्स अंग्रेज जो है बहुत ज़्यादा लगा रहा था, और इसका नमक कानून का विरोध करने के लिए गांधी जी जो है वही जो है दांडी यात्रा किए थे। यह जो यात्रा पूरा जो है 24 दिन के हुआ था, ये भी याद रखेंगे। मगर दांडी यात्रा जो है
1930 में हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या माना जाता है। तो भारत का राष्ट्रीय खेल जो है यह हॉकी माना जाता है। मगर भारत में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय कौन खेल है। तो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय खेल वह जो है क्रिकेट है, मगर राष्ट्रीय खेल तो हॉकी है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि कंप्यूटर की भाषा क्या कहलाती है। तो कंप्यूटर की भाषा जो है, कंप्यूटर का भाषा का मतलब है कि कंप्यूटर किस सिस्टम पर लिखता है, मतलब कैसे वो लिखता है, इतना जल्दी फास्ट कैलकुलेशन कैसे करता है। तो वह जो है सिर्फ 0 और 1 से ही सब काम कर देता है, सभी का कैलकुलेशन 0 और 1 के ही आधार पर करता है, इसलिए यह बाइनरी सिस्टम पर काम करता है। इसलिए भाषा इसका जो है कंप्यूटर का भाषा बाइनरी है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। और सबसे छोटा महासागर कौन सा है। तो सबसे छोटा महासागर जो है वह आर्कटिक महासागर हो जाएगा। मगर सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो प्रशांत, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि भारत की पहली महिला जो है राष्ट्रपति कौन थे। तो पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल थी, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि पंचतंत्र के लेखक कौन है। तो पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा जी हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि किस देश को उगते सूरज का देश कहा जाता है। तो उगते सूरज का देश जो है इनमें से जापान को कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इंडिया के भी कौन से राज्य में जो है सबसे पहले सूर्य का उदय होता है। तो इंडिया में सबसे पहले राज्य के जो है वह अरुणाचल प्रदेश में होता है सबसे पहले सूर्य का उदय, ये भी याद रखेंगे। और सूर्य का अस्त इंडिया में कौन राज्य में सबसे बाद में होता है। तो वह जो है गुजरात में होता है, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि ओजोन परत किसे रोकती है। तो ओजोन परत जो है वह यूवी किरणें को रोकती है, जो कि हमारे लिए हानिकारक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो सबसे लंबी नदी जो है दुनिया का वह नील नदी है। और सबसे बड़ा नदी जो है वह अमेजोन नदी है, मगर सबसे लंबी बोला तो वह नील हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि ताजमहल किस नदी के किनारे हैं। तो ताजमहल जो है इनमें से यमुना नदी के किनारे अवस्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन है। तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि सूर्य ग्रहण कब होता है। सूर्य ग्रहण जो है जब सूर्य के बीच में, मतलब चंद्रमा आ जाता है बीच में, पृथ्वी और सूर्य के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तब जो है सूर्य ग्रहण हो जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप बोलेंगे कि चंद्र ग्रहण कब लगता है, तो चंद्र ग्रहण जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाता है तब जो है वह चंद्र ग्रहण लग जाता है। मगर जो है सूर्य ग्रहण में चंद्रमा आ जाता है बीच में दोनों के, तब लग जाता है सूर्य ग्रहण, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो सबसे लंबी नदी भारत की गंगा नदी हो जाएगा,
इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि इसरो की स्थापना कब हुई। तो इसरो की स्थापना 1969 ईस्वी में हुआ था और यह जो है बेंगलुरु शहर में हुआ था इसकी स्थापना, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो विश्व के सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। और विश्व के सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। मगर बड़ा महाद्वीप बोला है तो बड़ा महाद्वीप हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने बनाया। तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो है वह पिंगली वेंकैया ने बनाया था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अंतिम पर चलते हैं, इसका आप लोग कमेंट में आंसर बताइएगा कि सुभाष चंद्र बोस का नारा क्या था। सुभाष चंद्र बोस का नारा जय हिंद था, या फिर वंदे मातरम था, या फिर करो या मरो था, या फिर इनकलाब जिंदाबाद था। इसका आप लोग आंसर कमेंट में बताइएगा। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि इसी तरह के वीडियो में फिर आप हमसे जुड़े रहें। तो चलिए अगले क्वेश्चन में फिर से मिलते हैं हम लोग।